ग्रेविटेशन का एक इम्पोर्टेंट लॉ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस लॉ का नाम है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जिस तरह से मैकेनिक्स में न्यूटन्स ने 3 लॉज दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसी तरह से ये भी एक साइंटिस्ट है, केपलर्स ने ये भी अपना 3 लॉज दिया। लॉज मतलब क्या हो गया, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कुछ भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। लॉज मतलब होता है जिसका उसने स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट को फॉलो करना है, बस एज इट इज़। यही है हमारा लॉज का मतलब होता है। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस इसके स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से समझना है, डील करना है। डील करने के बाद उसके बाद प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, बस ये। केपलर ने 3 लॉज दिया, यहाँ पे 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ ऑर्बिट। लॉज ऑफ ऑर्बिट मतलब क्या होगा कि हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल्स बॉडी है। तो जो भी हमारा हम कुछ रिलेशन देखेंगे, चूँकि एक हैवी स्टार है सन, सन के कंपैरिजन में सारे प्लैनेट को हम स्टडी करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एवरी प्लैनेट। जो सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट चक्कर लगाता है तो उसका कुछ ना कुछ पाथ होगा। कौन सा शेप का पाथ वो फॉलो कर रहा है, सर्कुलर है कि इलिप्टिकल है कि पैराबोला कि हाइपरबोलिक, कैसा पाथ का वो फॉलो कर रहा है, हम उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट हमारा चक्कर काटता है किस पाथ का फॉलो करता है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब उसके पाथ के बारे में ही जानना है। इसने ये भी दिया, इसने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन ए इलिप्टिकल पाथ। जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर किस पाथ पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ। और इलिप्स का 2 फोकस होता है, इलिप्स का हम 2 फोकस होता है। हम यदि ड्रॉ करेंगे एक मेजर एक्सिस एक्स, एक माइनर एक्सिस, इलिप्स 2 फोकस होता है। एक फोकस ये रहा F1, एक अनदर फोकस है F2। तो कह रहा है कि प्लैनेट हमारा हमेशा इस इलिप्टिकल पाथ पे वो मूव करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। कंडीशन क्या है कि सन इज सिचुएटेड एट आइदर वन ऑफ द फोकस, मतलब वन ऑफ द फोसी। फोसी क्या है, प्लूरल वर्ड है, मतलब 2 फोकस है तो उसको हम फोसी के नाम से बोलते हैं। तो सपोज सन हमारा यहाँ पे होगा, मान लेते ये सन हमारा यहाँ पे होगा, सन यहाँ पे होगा, तो प्लैनेट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी प्लैनेट है, ये सारे सारा क्या है, प्लैनेट है। तो मतलब फर्स्ट लॉ यही कहता है कि सारे प्लैनेट अराउंड द सन किस पाथ पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे। और सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोसी, किसी एक फोकस पे रहेगा। बस यही कंडीशन है। क्या है कि एक सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट किस पाथ पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। सन कहाँ पे सिचुएटेड होगा, दोनों फोकस में सन किसी एक फोकस पे रहेगा। बस यदि हम यहाँ पे दे दोगे यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन है कि इसी 2 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे सन होगा और इलिप्टिकल के इसी पाथ पे, इसी ऑर्बिट पे वो मूव करेगा एवरी प्लैनेट। सपोज ये अर्थ होगा, फिर अदर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, डिस्टेंस के अनुसार से अर्थ का हो गया, फिर मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया। जो भी हमारा ग्रह, जो भी प्लैनेट है वो हमारा सन के चारों ओर किस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। और सन इज सिचुएटेड आइदर वन ऑफ द फोसी। ओके, इसी को हम स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ऑल प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसी। किसी एक फोकस पे ये सिचुएटेड रहेगा। सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसी और प्लैनेट हमारा इस और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा। हम फर्स्ट कंडीशन हम एज्यूम कर लेते हैं, प्लैनेट एक कंडीशन पे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे प्लैनेट है P, यहाँ पे सन है S। तो एक किसी टाइम T पे प्लैनेट यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी हो सकता है कहीं पे। हम एक दूसरे पोजीशन मान लेते हैं P,
इसका P1 पोजीशन मान लें, ये P2, ये क्या है, प्लैनेट है P2। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, सन से किस पोजीशन पे प्लैनेट मैक्सिमम दूरी पे है। सपोज हम F1 फोकस पे सन सिचुएटेड एज्यूम करते हैं, तुम F2 पे भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम मान लेते हैं कि सन हमारा इस फोकस पे सिचुएटेड है। अब यहाँ से जब प्लैनेट P1 पोजीशन पे होगा, इस टाइम पे आर की जो दूरी होगा, ये आर का दूरी, ये आर मैक्सिमम होगा। और जब यहाँ पे होगा P2 पोजीशन पे प्लैनेट, वो चूंकि इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे वो मूव कर रहा है, तो चलते चलते कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, कहीं यहाँ पे होगा, फिर कभी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे मूव करते रहेगा। जब पोजीशन P2 होगा, इस कंडीशन में सन से और उस प्लैनेट का पोजीशन का दूरी मिनिमम होगा, आर मिनिमम। बाकी कोई भी पोजीशन डील कर लो, देखो यहाँ पे ये पोजीशन ड्रॉ करोगे, ये पोजीशन ड्रॉ करोगे, देखो ये लेंथ और ये लेंथ छोटा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, छोटा होते थे ये मिनिमम हो गया, फिर अब बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब इस दो पॉइंट का कुछ ना कुछ टेक्निकल नाम होगा। इस जब मैक्सिमम दूरी पे रहता है सन से प्लैनेट, उसको हम बोलते हैं अपोजी, अपोजी बोलते हैं। ध्यान रखना, टेक्निकल वर्ड है। बोल देगा कि प्लैनेट इज सिचुएटेड एट अपोजी लोकेशन, इसका मतलब क्या होगा, सन से मैक्सिमम दूरी पे है। जब ये नजदीक में रहेगा, इस केस में बोलते हैं पेरिजी, तो अपोजी बोलते हैं उस सिचुएशन को, मतलब सन से मैक्सिमम दूरी पे होगा उस केस में अपोजी बोलते हैं, जब सन के नज़दीक होगा पेरिजी होगा। अब इस दो पॉइंट को ही हम एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखना है, जब सन से मैक्सिमम दूरी पे होगा प्लैनेट, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। जब वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम दूरी पे, चूंकि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम पोजीशन है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, चूंकि सन के नज़दीक है ना, नज़दीक होगा तो मैक्सिमम स्पीड से रिवॉल्व करेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या पे, यहाँ पे मिनिमम होगा। तो दोस्तों हम क्या कर दिए, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड को ध्यान रखना है। जब नज़दीक होगा तो पेरेजी, जब अपोजिट दूर पे रहेगा अपोजी। जब अपोजी लोकेशन पे होगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मिनिमम दूरी पे है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मिनिमम दूरी पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। बस ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, इसको स्टेटमेंट में बना करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, तो यही है दोस्तों हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट।